नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोशन इन अ प्लेन। ठीक है बच्चों, तो मोशन इन अ प्लेन के हम करेंगे आज PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट के ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चन आए थे मोशन इन अ प्लेन के ऊपर, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स के हम PYQ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा बच्चों हमारा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होते हैं, जैसे बच्चों हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा उसे, ए करके उसके ऊपर मैं लिखूंगा बच्चों एक राइट एरो में इधर, इस तरह से इसको हम वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन की हम बात करेंगे, जब मतलब हमारा जो एक्सीलरेशन है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जैसे कि अगर मेरा कोई पार्टिकल है इस तरह से वो मूव कर रहा है, अगर ये मैं एक ग्राफ बना दूं, ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस में बना दूं बच्चों इसे, ये मेरा वाई और ये है एक्स। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो होगा बच्चों, जैसे हमारी जो पोजीशन चेंज होगी, जो इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, जैसे कि कैसे चेंज हो रहा है हमारा पोजीशन, किस तरह से चेंज हो रहा है और किस तरह से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस केस के अंदर हम ये बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया या मतलब थ्रो किया या फायर किया, जैसे कोई हमने क्या किया, एक फुटबॉल को हमने किक किया, तो क्या करते हैं ये इस तरह से ये उड़ते हुए ये ऐसी कोई ट्रेजेक्ट्री बनाता है बच्चों। ठीक है, तो इस केस इनके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम आज के इस लेक्चर के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बच्चों हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बच्चों क्या होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी होता है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मतलब अगर जैसे कि अगर ये मेरा पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से ये मूव किया, ठीक है, अगर ये मेरा ए पॉइंट में इसे मान लूं और इसे मैं मान रहा हूं बच्चों मेरा बी पॉइंट, तो इस केस के अंदर हमारी जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी, मान लीजिए कि ये किसी वेलोसिटी से स्पीड से मूव हो रहा है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों किस पे डिपेंड करेगी, इसके टोटल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों। ठीक है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बच्चों हमारा, जैसे ये पूरा पाथ में ना लेके मैं कंसीडर करूंगा बस ए से और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब जो ये लाइनिंग ज्वाइन है बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन जो है, ये डिस्टेंस में इसके अंदर कंसीडर करता हूँ एवरेज वेलोसिटी के अंदर। और अगर हम बात करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड की, तो मुझे लेना होगा बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब हमको ये डिपेंड, जो ये पाथ से ये ट्रेवल कर रहा है हमको ये वाला पाथ कंसीडर करना पड़ेगा, सारा का सारा पाथ। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है बच्चों हमारे पास, तो वो क्या हुआ, अपने घर से गया बच्चों वो स्कूल की तरफ। ठीक है, तो वो क्या गया स्कूल की तरफ, उसने इस तरह से एक रास्ते को चुना। ठीक है, कि ए पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों हमारा, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बच्चों। ठीक है, और हमारा अगर मैं इससे पूछूं तुमसे कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो होगा बच्चों हमारी ए सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, वेलोसिटी के अंदर आता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के अंदर आता है बच्चों हमारा डिस्टेंस। ठीक है, और ये बात करते हैं बच्चों अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बच्चों ये होती है बच्चों, जैसे कि कोई छोटे से टाइम के लिए जो हमारी वेलोसिटी डिफाइन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब हमारा डेल्टा टाइम जो होता है इसके लिए मतलब काफी ज्यादा छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब वो होता है, मान लेते हैं 0.00 समथिंग कुछ है वो। इस टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम उस इंस्टेंट के अंदर हमारी क्या वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, जिसका होता है बच्चों हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मतलब हमारा चेंज इन टाइम बच्चों। ठीक है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बात करते हैं अभी एवरेज एक्सीलरेशन की। एवरेज एक्सीलरेशन होता है बच्चों हमारा मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है बच्चों हमारा किसी छोटे टाइम के लिए हमारी एक्सीलरेशन। ठीक है, वो होता है बच्चों हमारा डेल वी बाय डेल टी। और ये है बच्चों हमारी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, जिसके अंदर हमारा एक्सीलरेशन जो होता है वेरी नहीं कर रहा है, इसके अंदर ए जो है बच्चों हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है बच्चों हमारी v इक्वल टू u प्लस ए टी, जिसके अंदर v है बच्चों हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है बच्चों मेरी इनिशियल वेलोसिटी, a है बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, t है बच्चों हमारा टाइम। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके अंदर s है बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट, u है बच्चों मेरा इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है बच्चों मेरा, ये है बच्चों हमारी इक्वेशन। ये तुमको याद होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और ये हमेशा ये तुमको आनी ही चाहिए बच्चों, ये तुमको रिमेंबर होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन की मोशन की वजह से तुम कोई भी पार्टिकल का क्या बता सकते हो कि वो किस तरह से ट्रेवल कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अगर तुम्हारे पास एक्सीलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, तो हमें टाइम अगर मुझे पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी निकाल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, और इस तरह से अगर मुझे ये है बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट, कि अगर मान लीजिए कि एक मेरा पार्टिकल है, किसी यू स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है, और एक्सीलरेशन ए है उसके पास, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि कितने टाइम के बाद जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है बच्चों अगर हमारा क्या हो कि हमारी एक्सीलरेशन हो नेगेटिव में। ठीक है, और ये है बच्चों हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी है बच्चों हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी है बच्चों मेरी फाइनल वेलोसिटी, यू है बच्चों मेरा इनिशियल वेलोसिटी, ए है बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, एस है बच्चों मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम ये तीन इक्वेशन जो है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। उसी तरह से एस है बच्चों हमारा यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये बच्चों एक एस एन, मतलब एक नंबर ऑफ सेकंड के अंदर, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक सेकंड के अंदर ये कितना ट्रेवल हो गया, कितने नंबर ऑफ सेकंड के अंदर ये कितना ट्रेवल हुआ, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं बच्चों कुछ जो हम आज के हमारे पीवाई की उसमें आज के क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं बच्चों फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अगर मान लीजिए कि हमारी जो है फ्री फॉल करा रहे हैं हम किसी बॉडी को, जैसे कि एक मैंने क्या किया, एक टावर के ऊपर क्या किया, एक मैंने बॉल को क्या कर दिया, फ्री फॉल करा दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, छोड़ दिया तो मतलब हमारे पास इस दर क्या होगी, इस किसी टाइम के लिए, जैसे कि मैंने उसको छोड़ा है, अगर मैं उसको मान लूँ कि ये टाइम टी 0 मान लूँ मैं, कि मतलब मेरा मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पर क्या होगी बच्चों, मेरी u 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई क्या नहीं है, इसके पास कोई स्पीड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको ड्रॉप किया है, ये रहेगा u 0, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, v इक्वल टू माइनस जी टी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, v इक्वल टू u प्लस ए टी हमने देखा था। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, किसी टाइम t के बाद बच्चों, जैसे कि अगर जैसे ये ट्रेवल होगा, नीचे की तरफ ट्रेवल होगा, तो क्या होगा हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, पर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों, जो हमारी v है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये डिपेंड कर रही है किस पे, माइनस जी टी पे। g है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ होती है बच्चों, हमेशा क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, उसके वेट का जो वेट लगता है बच्चों, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो हमेशा लगता है, और वो कितने एक्सीलरेशन से वो हमको पुल करता है, वो करता है जी से, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। कभी कभी इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, जैसे कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है माइनस जी टी पे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने उसको फ्री फॉल कराया, और इसको मान लेते कि ये जो हमारा टावर है बच्चों, ये जो मेरी बिल्डिंग है, वो काफी ज्यादा हाइट पे है। ठीक है, काफी ज्यादा हाइट पे है ये मेरी बिल्डिंग, मान लेते हैं इसे। तो जैसे ही मेरा टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे कि 1 सेकंड होगा, तो मेरा क्या हो जाएगी वेलोसिटी, वो हो जाएगी बच्चों मेरी 10 मीटर पर सेकंड, और जैसी 2 हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों मेरी 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमारी जो है वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है हमारा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो एस आ जाएगा बच्चों हमारा, अगर मुझे ये बताना पड़ेगी कि किस इसने, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है यहाँ से, जैसे ही मैंने इसको फ्री फॉल कराया किसी टाइम के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इससे हम ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे हम यूज करते थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू है बच्चों हमारा इसके अंदर 0, तो हम डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा, हमारा जो बॉडी कवर करेगी फ्री फॉल होने के बाद, ये इतना डिस्टेंस ये कवर करेगी। वैसे ही मैं निकाल सकता हूं बच्चों कि इसने जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, अगर मेरे पास ये है, तो बच्चों मैं फाइनल वेलोसिटी एस के टर्म में के अंदर भी ये निकाल सकता हूं। ये मेरी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हमने हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करी, यूज की हमारे इसके लिए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, हमारा एक्सीलरेशन क्या है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, मतलब जो जी है बच्चों हमारी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो किसी टाइम के लिए बच्चों अगर मुझसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक n सेकंड के लिए कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर ये यूज करके बता सकता हूं कि इसने उस सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मूले कुछ। अब बात करते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की। प्रोजेक्टाइल के केस के अंदर क्या होता है बेसिकली बच्चों, प्रोजेक्टाइल होता है क्या हमारा, जैसे कि अगर मैंने एक बॉल किया, जैसे हमने क्या होता है हमारा जेट होता है बच्चों, जैसे वाटर जेट होता है, तो उसके अंदर से क्या होता है कि इस तरह से हमारी जो है पार्टिकल, जैसे कि
फुटबॉल, जैसे फुटबॉल प्लेयर क्या होते हैं, एक फुटबॉल को किक करते हैं तो किस तरह से वो ट्रैवल करता है, हमारी फुटबॉल इस तरह से वो ट्रैवल करती है। ठीक है, कि मान लीजिए कि हमने एक बॉल को क्या किया, इस तरह से फेंका और ये इस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है। तो बच्चों ये कुछ कर्व पाथ आता है, और ये पता है कर्व पाथ इसलिए आता है क्योंकि जो होता है हमारा ग्रेविटी, जैसे ये जा रहा है इस तरह से, ये कुछ एक मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कि ये एक कुछ हाइट अटेन करेगा, इसको मैं बोल सकता हूँ एच। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ कि ये है बच्चों मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये है बच्चों मेरी प्रोजेक्टाइल। मैंने प्रोजेक्टाइल को इस तरह से ये क्या किया, प्रोजेक्ट किया, मतलब किसी स्पीड से मैंने इसको यहाँ से फेंका। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एंगल होगा बच्चों हमारा थीटा, यहाँ से मैंने इसको दे दी वेलोसिटी u। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये है बच्चों मेरी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्यों है, क्योंकि ये y डायरेक्शन के अंदर ये इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। तो मान लेते हैं ये मेरी h, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा रेंज। ठीक है, इस तरह से हम हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम ये सब डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि h हमारा हो गया हाइट, रेंज r हो गया बच्चों हमारा रेंज, कि इसने कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, और इसके अंदर एक आती है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कितनी टाइम के लिए क्या ये हवा में था हमारा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया कि ये कितनी देर तक हवा में है, और इसको ट्रेवल करने के लिए इस पॉइंट से लेके आने के लिए वहां पर ये आएगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर दोनों जगह पर मोशन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो अगर ये मेरा क्या है, ये है बच्चों मेरा वाई एक्सिस, ये है बच्चों मेरा एक्स एक्सिस। तो क्या होगा यहाँ से, ये जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये इस तरह से ट्रेवल करेगा। तुम इसको अच्छे से इमेजिन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा ए पॉइंट है, ये बच्चों मेरा बी पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये डिस्टेंस जो होगा ये होता है बच्चों हमारा रेंज। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहा हूँ कि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है बच्चों, वो क्या हो रहा है, वो एक्स एक्सिस के अंदर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। पर तुम ये भी देख सकते हो कि बच्चों ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है क्या हो रहा है, ये वाई डायरेक्शन के अंदर भी ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर भी ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर भी ये ट्रेवल करता है। तो ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको अगर बताऊं तो मैं, ठीक है, अगर किसी वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि ये है u वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा। तो अगर मैं u का कॉम्पोनेंट लूंगा बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा बच्चों u cos थीटा। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, हमारी प्रोजेक्टाइल जो मोशन हो रही है वो इस तरह से ये मूव कर रहा है। और उसी तरह से वाई डायरेक्शन के अंदर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसका कॉम्पोनेंट मैं लूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा u sin थीटा। ठीक है, तो बच्चों मैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है बच्चों, हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, vx में लिख सकता हूं u cos थीटा। ठीक है, और हमारी एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, हमारी एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारा कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए जो मेरा एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के लिए मैंने ये लिख दिया, और अगर मैं वाई एक्सिस के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी वाई बच्चों मेरा है u sin थीटा। ठीक है, मैंने क्या लिया, u का लिया, प्रोजेक्शन ले लिया मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, और एक्सीलरेशन बच्चों मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी एक्सीलरेशन हो जाएगी मेरी g। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारी फोर्स जो है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन की यूज करके हम सब कुछ निकाल सकते हैं, हमारा रेंज निकाल सकते हैं, हमारा हाइट ऑफ फ्लाइट वो हम निकाल सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन की हम मतलब ये कौन सी इक्वेशन ये फॉलो करेगा, इसको हम कहते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम इस मदद से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का तुम यूज करोगे तो बच्चों जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा बच्चों हमारा 2u sin थीटा बाई जी। रेंज की वैल्यू आएगी बच्चों हमारी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इसको तुम खुद से करोगे तो तुम्हें बच्चों अच्छे से ये पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आती है बच्चों हमारी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और जो हमारी जो इक्वेशन होती है ट्रेजेक्टरी की, जो हमारी प्रोजेक्टाइल जो है इक्वेशन, मतलब जिस पाथ से वो फॉलो कर रहा है, उस जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है वो आता है बच्चों हमारा इस तरह से, जो कि आता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन हमको कौन सी इक्वेशन दिख रही है बच्चों, हमको ये दिख रही है जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। और ये हमको दिख रही होगी कि ये किस फॉर्म के अंदर है बच्चों, ये इस फॉर्म के अंदर x। अगर मैं tan थीटा को मान लूं बच्चों a, ठीक है, ax प्लस, अगर मैं इस वाली पूरे चीज को मैं मान लूं बच्चों, इस वाली चीज को मैं पूरे इस वाले टर्म को मैं मान लूं, या जो कि है मेरी माइनस जी अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको मान लूं बच्चों b, तो मुझे देखने को मिलेगा कि बच्चों ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है।
ठीक है बच्चों, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो मतलब जो हमारी ट्रेजेक्ट्री होती है बच्चों, हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन के केस के अंदर ये एक पैराबोला पाथ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इस, ठीक है, टर्म को।